everyone, welcome back to the new video. I'm back with the latest update of the one and only अनुपमा का स्पॉइलर अलर्ट लेके आ गई हूँ आपको एंटरटेन करने के पर्पज से। तो बिना वक्त बर्बाद किए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बस आपको बने रहना है। बाकी एंटरटेन करने के लिए मैं तो बैठी हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो यहाँ पे वसुंधरा है वो अपने डॉटर इन लॉ से ये सवाल पूछती है कि श्रुति ने आखिरकार शाह फैमिली को बुलाया क्यों है। आई मीन टू से वो कितने अजीब थे, उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे श्रुति कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतना ज्यादा बोलते और इलॉजिकल बोलते। तो गौतम कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, और वो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। यहाँ पे ख्याति इंटरप्ट करके ये बोलती है तो हमारा फैमिली भी तो काफी ज्यादा फेमस है अपने से बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करना, बेइज्जत करना, जलील करना। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ख्याति प्रेम को समझाती है कि तुमने जो अनुपमा के साथ किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था, तुम्हें अभी एहसास नहीं हो रहा है बट आगे जाके जरूर होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे श्रुति जो है वो राही को और साथ ही साथ प्रेम को अपने साथ कमरे में ले जाती है और वहाँ पे ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं, डांस करते हैं। और वैसे ही दिग्विजय आता है और ये कहता है कि प्रेम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इतना ज्यादा इंसल्ट क्यों किया, अपनी माँ को इंसल्ट करके तुम लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हो। अगर तुम लोगों को बुलाने के बाद इतना इंसल्ट करना था तो बुलाया ही क्यों। एंड उसके बाद ये सारी बातें जो है वो प्रेम चुपचाप से सुन रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे दिग्विजय राही को ये बोलता है कि तुमने सिर्फ अनुपमा का मजाक नहीं उड़ाया है, तुमने सिर्फ अनुपमा का इंसल्ट नहीं किया है, तुमने अपने बाप अनुज का भी इंसल्ट किया है। एंड देन उसके बाद ये सारी बातें बोल के जो है वो जाता है और यहाँ पे बाबूजी भी आ जाते हैं और वो भी यही समझा के जाते हैं कि प्रेम समझ जाओ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा ना तो तुम्हें काफी ज्यादा पछतावा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे ख्याति भी प्रेम को ये बोलती है कि तुम्हारा जो रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला नहीं ना, उसकी गलती की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो ना कि अनुपमा। वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी, वो वो कभी प्लानिंग प्लॉटिंग और कभी झूठ लेके कुछ करती नहीं है और उसके हर काम पे सच्चाई होता है। ये सारी बातें सुन के प्रेम और राही चुप थे। एंड देन उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है तो यहाँ पे बापूजी जो है घर जाते हैं दिग्विजय के साथ और साथ ही साथ यहाँ पे बापूजी ये कहते हैं कि अनुपमा की जिंदगी बहुत ही ज्यादा परेशानियों से भरी थी। एंड देन उसके बाद वो अनुपमा की स्टोरी बताते हैं। तो गाइज यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो परी है और अंश है ये बोल रहे कि हम राही और प्रेम को कभी माफ नहीं करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी खुश नहीं है राही और प्रेम से, नॉट इवन किंजल, नॉट इवन अंश, नॉट इवन ईशानी, नॉट इवन आई मीन टू से परी, मतलब कोई भी खुश नहीं है। मतलब कि जिस तरीके से उन लोगों ने इंसल्ट किया ना अनुपमा का, सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और जब दिग्विजय ने इतना ज़्यादा उसका स्ट्रगल सुना, इतना ज़्यादा पेनफुल लाइफ सुना, तो उसके आंखों से आंसू निकल गया। उसके बाद यहाँ पे आप तो जानते हैं कि अनुपमा एक प्लॉट खरीदने के बारे में सोच रही है जहाँ पे वो खुद का घर बनाना चाहती है। तो गाइस जब से दिग्विजय को पता चला है अनुपमा के स्ट्रगल के बारे में, तो हो सकता है अब दिग्विजय अनुपमा के और भी करीब जाएगा। So this is the latest update. How much you like the video? Let me know in the comment box. Be with me. Don't forget to subscribe. तब तक के लिए टाटा बाय बाय।